हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया ब्लॉग्स में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में बता रखा है कि भागवत कथा हमारे घर हो रहा है, तो उसी का तैयारी चल रहा है। तो उसी का ये सब भी हिस्सा है। उसी में ये गेहूँ धोकर सुखाया जाता है हम लोग के यहाँ। बहुत बाहर में तो मैं देखती हूँ कोई गेहूँ धोता नहीं, बट हमारे यहाँ यूपी में चंदौली के हम लोग रहने वाले हैं, तो इधर साइड सब लोग गेहूँ पहले धोता है, उसके बाद सुखाकर तब इसका आटा बनाकर खाया जाता है, रोटी। तो पूजा में तो और साफ़ सफाई से तो पूरा छत धुलाया था सुबह सुबह। उसके बाद मैं और बाबू दोनों लोग मिलकर, बाबू भी तो उसमें आ गया था हेल्प करवाने। फिर अच्छे से गेहूँ फैलाने के बाद मार्केट भी जाना था, तो उसका रेडी होना था, तो जल्दी जल्दी फिर मैंने गेहूँ फैलाया। मम्मी ने धो के रख दिया था, बस मुझे फैलाना था, तो मैं फैला दी और फिर रेडी हो गए। कुछ इस तरह सिंपल सिंपल मैं रेडी हुई थी, क्योंकि मार्केट जाना रहता है तो अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा मुझे मेकअप, तो इसलिए सिंपल साड़ी पहना। और मेरी देवरानी, छोटे भैया और मम्मी और बाबू, हम चारों लोग चले गए। ये है मम्मी, हम लोग पीछे वाले गेट से जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बस से जाना था, तो थोड़ा जल्दी जाएंगे। और छोटे भैया रुचि बस से आएंगे, सॉरी बाइक से आएंगे, तो वो लोग थोड़ा लेट आएंगे। और आगे वाले गेट से गली में जाने पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है बाहर ज़्यादा। और पीछे वाले गली से हम लोग जाते हैं तो कम लोग, मतलब कोई जल्दी नहीं निकलता है, तो इसलिए हम लोग पीछे वाले रास्ते से निकले। और बाहर निकलने पे कुछ इस तरह से घूंघट करना पड़ता है, तो वह मैं क्योंकि ये तो परंपरा है पहले से ही कि मतलब चेहरा थोड़ा सा वो करके चलना पड़ता है। उसके बाद हम लोग बस में बैठ गए, मैं, बाबू और मम्मी। हम लोग बस में मस्त एंजॉय करते हुए, बाबू तो सो गया था कुछ देर। और इतना भीड़ था आज बस में, क्योंकि होली अभी लगभग एक दो दिन ही बीता है, इसकी वजह से लोग जाना आना चालू हो गया था। तो ये बस बनारस तक जाती थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद फटाफट हम लोग साड़ी की दुकान पर पहुंच गए, क्योंकि अभी रुचि और छोटे भैया नहीं आए थे। तो मम्मी बोले कि चलो पहले साड़ी देख लेते हैं, तो हम लोग साड़ी पहले, क्योंकि पूजा में साड़ी का ज़रूरत था कॉटन का, तो हम लोग साड़ी देखने पहुंच गए। और पूजा के लिए जब साड़ी हो तो ब्लैक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पर अक्सर लोग रेड और येलो को चुनते हैं, तो हम लोग भी रेड और येलो ही मांग रहे थे देखने के लिए। तो भैया ने बहुत सारी साड़ी दिखाए, अच्छी अच्छी कॉटन की साड़ियाँ थी, सिंपल भी थी, वर्क की भी थी, जैसा आप बोले ना था, बट हम लोग को सिंपल चाहिए था, तो हम लोग सिंपल ही देख रहे थे। और बाबू भी साथ में आया था, तो इधर उधर वो देख रहा था, उसको कुछ क्या पता कि क्या उधर से घूम रहा था, मस्त इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग एक फाइनली मुझे जाकर रेड और येलो साड़ी हम लोगों ने पसंद किया। पसंद करने के बाद हम लोग साइड में कर लिए थे, बट मम्मी और भी देख रही थी कि शायद कोई और अच्छा, इससे भी अच्छा हो। तो वो भैया दिखा रहे थे, फिर बोले कि नहीं अब ऐसा ही सारा कुछ है, आप लोग एक आध और देख लीजिए, लेकिन हम लोग को नहीं पसंद आया कुछ खास। तो हम लोग फाइनली वही पसंद किए, येलो और रेड वाला जो था। और ये रहा बाबू, देखिए कुछ इस तरह ऐसे करते, इसको बस घूमने को दे दो, कितना भी घूमेगा, इसको खाना पीना भूख कुछ नहीं लगता है। और ये रुचि अभी पहली बार आई थी, मतलब मेरे साइड मार्केट में, क्योंकि मेरा जो ये मार्केट है तो मेरे ससुराल का भी यही मार्केट है और मेरे मायके साइड का है, तो मुझे तो सब पता है, क्योंकि मायके से मैं अक्सर इस मार्केट में आती थी, तो इसको पता नहीं चला था, तो मैं बाहर लेने गई थी। फिर इसके बाद ये आई, तो मैंने पूछा कि कैसा लगा कमालपुर मार्केट, तो बोली अच्छा है। तो इस तरह थंबनेल दिखा रही थी कि नहीं अच्छा लग रहा है। उसके बाद उसको हमने दिखाया कि येलो वाली साड़ी ली, तो बोली अच्छा है। फिर छोटे भैया भी अंदर आ गए थे और बाबू फिर चला गया अपने चाचा के पास, तो हम तीनों लोग बैठकर अपना सारा सामान और कपड़ा वपड़ा लेना था, जेंट्स लोग के लिए कपड़ा, पंडित जी लोग के लिए बहुत सारा ख़रीदारी हुआ। तो पूजा पूरा तो वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि शाम से पहले घर पहुंचना था, लेट हो जाता है। फिर बहुत बच्चा भी साथ में था और हम लोग भी बिना खाना पीना खाए निकल गए थे जल्दी जल्दी में, तो लेट हो रहा था। उसके बाद ये बैठी थी चेहरे पे, अपना नौटंकी भी उसी में हम लोग का चल रहा था। फिर थक गए थे हम लोग, सुबह का आए हुए थे, इसका चेहरा उतर गया था, थक गई थी पूरा। उसके बाद हम लोग चूड़ी उड़ी लिए यहाँ पर। फिर मम्मी को और कुछ सामान लेना था, तो वो देख रही थी कि ये निकालो वो निकालो। बाबू भी अपना उसी में इधर उधर कर रहा था, उसके लिए भी हमने ख़रीदा कुछ थोड़ा वो सामान। और यहाँ पर कपड़ा ले, पर्दा भी हम लोग को लेना था, तो हम लोगों ने फिर पर्दा देखा, बहुत सारा कपड़ा देखा। ये रही मम्मी और मैं, अभी रुचि उधर साइड है। और बार बार ये साड़ी सरक जा रहा था, तो आंचल पे रखना रहता है, क्योंकि मम्मी के साथ है तो हम लोग के ससुराल के लोग भी आ जाते हैं। और इधर बीच में आया तो थोड़ा पल्ला हट गया था, क्योंकि इधर सर पे नहीं बचाने वाला था, तो सर पे से पल्लू थोड़ा हटा लिए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने पर्दा पसंद किया और फिर निकल गए दूसरी दुकान के लिए। तो यहाँ मैं, मम्मी और रुचि चल रही थी, तो हम लोग आगे आगे चल रहे
उसके बाद आए हम लोग क्योंकि यहाँ पर चांदी का बिछिया लेना था पूजा के लिए, तो वहाँ पर हम लोग चांदी का बिछिया पसंद किए। चाचा जोड़ा का हुई ना नहीं, तुम्हारे लेने के ऊपर है। यहाँ पर एक जोड़ा लेना था क्योंकि छोटी मम्मी को पहन लेना था, हम लोग छोटे नहीं सबके अरे यार देखो पता है कितना महंगा हो गया है। थोड़ा सा इसमें लाल है तो ठीक लग रहा है, लाल से का मतलब। आगे किसी और शॉप पर चले गए, वहाँ भी बहुत सारा सामान लेना था। फिर जल्दी जल्दी हम लोग सारा सामान लिए और आगे रास्ते के लिए निकल गए। वहाँ पर तरबूज दिख गया तो रुचि को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बोली भाभी हम लोग ले लेते हैं एक, तो वो उसको अच्छा सा बोले देख लो अच्छा। फिर मम्मी थी तो मम्मी अपना ख़रीदी उसके लिए क्योंकि उसको पसंद है बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें। तो उसके लिए लेने के बाद हम लोग को बहुत तेज़ भूख लगा था, कुछ खाने का मन कर रहा था, तो हम लोग आगे जाएंगे। छोटे भैया वहीं चले गए थे तो वो साथ में हम लोग के नहीं थे, तो हम ही तीनों लोग थे यहाँ पर ये लिए। उसके बाद वो ऐसा ऐसा कुछ दुकान पे बोल दे रही थी कि दुकान वाले भी हंस रहे थे, क्योंकि इसका जैसे अंदाज़ बोलने का बचपना वाला एकदम समझ भी नहीं आता है इसको कि क्या बोलना है कैसे, तो अभी बहुत जैसे वो लगता है, तो सब लोग हंसने लगे इसके बाद में। उसके बाद हम लोग चाट फुल्की के शॉप पर गए और यहाँ पर मस्त एकदम गोलगप्पा खाए, फुल्की खाए और एक एक प्लेट हम लोग चाट भी बनवाए थे। सबसे ज़्यादा टेस्टी यहाँ का फुल्की था और बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, चारों लोगों ने खाया क्योंकि सुबह से आए थे तो बहुत तेज अजीब सा लग रहा था खाने खाने को। तो हम लोग बोले पहले खाकर तभी घर के लिए चला जाएगा, तो उसके बाद हम लोग फुल्की खाए और अभी चाट भी ये भैया ने वो गुच्छड़ वाला क्या बोलते हैं मिट्टी वाले बर्तन में ये लगाए थे, बहुत अच्छा चाट बनाया था। देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा था, ऊपर से पूरा पनीर वनीर डाल के दिया था। उसके बाद हम लोग ऑटो किए और ऑटो में मैं मम्मी बैठ गए सारा सामान लेकर, और बाबू और छोटे भैया और रुचि निकल गए बाइक से। हम लोग अच्छा लग रहा था इसमें बैठ कर क्योंकि पूरा मार्केट दिख रहा था और साथ में पूरा हम लोग का बातचीत चल रहा था, क्योंकि घर पे सारे लोग आने वाले, जैसे बाबू की बुआ आने वाली हैं, अभी छोटी सास है, फैमिली हम लोग की बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो सारी मेरी बुआ सास आएंगी उसमें। तो वही सारा मम्मी सबका कि मतलब अरेंजमेंट का बात हो रहा था कि कहाँ पर किस रूम में किसको क्या रखना है, किसको क्या कहाँ कैसे सब अरेंजमेंट कर रहा है। तो अब यही सब चल रहा है क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है पूजा के लिए। तब तक रास्ते में ये लोग रुके हुए थे, तो हम लोग भी पूछे कि क्यों रुक गए, तो पता चला कि छोटी मम्मी के लिए कुछ खाने के लिए इन लोग को लेना था, तो ये लोग रुक गए थे अभी पीछे, और हम और मम्मी आगे निकल गए थे। और जब छोटा मोटा पूजा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा तैयारी रहता है, और ये तो बहुत बड़ा पूजा होने जा रहा है हम लोग के घर, क्योंकि भागवत कथा का ऐसा मानना है कि जिसके घर में हो जाता है, आने वाली और पीछे की पीढ़ियाँ भी बहुत मतलब लोग अच्छा रहता है, सबके लिए तर जाती हैं, और जिस घर में होता है उसका घर तो बहुत ही शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भागवत कथा ऐसा चीज़ है कि जिसको सबसे मतलब हो भी नहीं पाता है, और अगर हो जाए जिसके घर गांव में, तो उसका वहाँ का ज़मीन और मिट्टी एकदम पवित्र हो जाता है। तो ये मेरी मम्मी का मन था, इनका था कि नहीं हम लोग के घर होना चाहिए, तो हम मतलब सब लोगों ने मिलकर मम्मी का ही पूजा है इसमें योगदान वही करा रही हूँ। उसके बाद फाइनली हम लोग घर पहुंच गए थे और ऐसा फेस हो गया था, थक के हम लोग का एकदम पसीना, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप था। उसके बाद शाम को लड्डू गोपाल जी के लिए हम लोगों ने चॉकलेट लिया था, तो उनको चॉकलेट चढ़ाया गया क्योंकि कुछ ज़्यादा ले नहीं पाए थे, तो बोला गया कि भाई आप आज यही थोड़ा सा आप भी टेस्ट कर लो चॉकलेट, तो उनको भोग लगाया गया, मम्मी ने भोग लगाया। उसके बाद हम लोग के यहाँ बैनर छप कर आ गया था कौन है? वो सब हम लोग हाउ वाला बताओ कौन है एकदम लास्ट में? बाबू कौन है ये कौन है? ये हाँ हाँ। बड़ा दादी और ये बड़ा भाई ये कौन है? ये पंडित जी। और वो बताओ वो दादी हैं, ये पिता, हाँ पिताजी के दादी और बाबा, पिताजी के मेरे आपके पिताजी के। इसमें मम्मी पापा का भी फ़ोटो लगा है, जो पंडित जी कथा कहेंगे उनका है, और ये है मेरे हस्बैंड के आजी बाबा यानी दादी बाबा, और ये है मेरे बेटे के दादी बाबा, तो सबका फ़ोटो लगा है। और ये कृष्ण जी का श्रीमद् भागवत कथा आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।